ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु सुभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवद्गीतं श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। मङ्गलाचरण ओमज्ञानतिम्रानन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितान् च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णस्थाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा कृष्ण माता माता जी। जी। थैंक यू संगीता माता जी। आज का प्रार्थना और जप करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है आज के इस्कॉन अयोध्या के प्रातःकालीन जप सत्र में। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम हरे माता कृष्णा जी। माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी कृष्णा। दंडवत सभी प्रणाम। को प्रणाम। अभी समय हो गया है प्रभुपाद जी की पूत का। स्क्रीन विजिबल है। जी माता जी। आज है 12 मार्च। प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, लेट्स सी। केवल वस्त्र बदलने से हमारे अंदर सुधार नहीं आता जब तक कि हम भक्ति के नियमों को गंभीरता से ना लें। किंतु कलयुग में वे सोचते हैं क्योंकि मैंने अपने वस्त्र बदल लिए हैं इसलिए मैं बड़ा सन्यासी बन गया हूं, या क्योंकि मुझे जनेऊ मिल गया है मैं अब ब्राह्मण बन गया हूं। नहीं, नियमित प्रशिक्षण की आवश्यकता है। वृंदावन, 12 मार्च 1974। तो ये उद्धरण है। प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के साथ वृंदावन में ना मॉर्निंग वॉक पर निकले हुए थे। तो रास्ते में ऐसा कुछ टॉपिक आया कि सन्यास लेना चाहिए, किसको लेना चाहिए। तो उसमें प्रभुपाद जी ने ये बताया अपने शिष्यों को कि केवल कपड़े बदल लेने से फर्क नहीं पड़ता। जब तक हम भक्तिमय सेवाएं बहुत अपना कर्तव्य समझकर ना करें, गंभीरता से ना करें, तब तक केवल वस्त्र बदल लेना, तिलक लगा लेना, कंठी पहन लेना, इससे कोई ना तो सन्यासी बन जाता है ना जनेऊ पहनने से कोई ब्राह्मण बन जाता है। उसको सन्यासी बनने के लिए, ब्राह्मण बनने के लिए ट्रेनिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग का जरूरत होता है। जब तक ये ट्रेनिंग नहीं होता, जब तक वो गंभीरता से सारे नियमों का पालन नहीं करता है, वो व्यक्ति
ना तो ब्राह्मण बन सकता है ना सन्यासी बन सकता है। तो प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं कि एक्चुअली एक प्रभु जी थे, गुरु दास प्रभु जी। तो गुरुदास प्रभु जी कहते हैं, क्या क्या प्रभुपाद शूद्र आर शूद्र सपोज टू टेक संन्यास? क्या शूद्र संन्यास ले सकते हैं, धारण कर सकते हैं? तो प्रभुपाद जी ने कहा नहीं, शूद्र संन्यास धारण नहीं कर सकते। केवल जो ब्राह्मण है, ओनली क्वालिफाइड ब्राह्मण कैन टेक संन्यास। तो उन्होंने कहा कि जो योग्यता प्राप्त ब्राह्मण है, केवल वो ही संन्यास धारण कर सकते हैं। तो फिर वो प्रश्न उठाते हैं कि लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने तो संन्यास लिया था, वो तो ब्राह्मण नहीं थे, वो तो क्षत्रिय राजा थे। तो प्रभुपाद जी ने उत्तर में कहा कि हाँ, युधिष्ठिर महाराज ने संन्यास नहीं लिया था, उन्होंने सब सब कुछ त्याग दिया था। तो वो जरूरी नहीं है कि सब संन्यास ही ले लें। हाँ, लेकिन लास्ट के जीवन जब अपने उत्तरार्ध में हो, तो क्या करना चाहिए कि विरक्ति का भाव ले लेना चाहिए, सब कुछ त्यागने का त्याग देना चाहिए। तो बताते हैं कि केवल आजकल क्या है कि बिजनेस बन गया है कि कोई गेरुआ वस्त्र धारण कर लो, थोड़ा सा माला पहन लो, तुलसी माला पहन लो, या कोई रुद्राक्ष का पहन लेते, अलग अलग टाइप के लोग हैं, है ना, और जनेऊ धारण कर लेते हैं। और उनको लगता है कि हाँ, अब वो परफेक्ट क्या बन गए, सन्यासी बन गए या ब्राह्मण बन गए। अभी जो वो बोलेंगे तो लोग उसको शिरोधार्य करेंगे। और हाँ, ऐसा होता भी है, लोग मानते भी हैं। क्योंकि एक हमारे राष्ट्र में, हमारे कल्चर में गेरुए के प्रति वो सम्मान है। लेकिन ऐसे लोगों की वजह से वो सम्मान भी क्या है ना, कि वो धूमिल पड़ता जा रहा है। कि जो पाखंडी लोग हैं, जो गेरुए को बदनाम कर रहे, गेरुआ पहनकर वो अनुचित कार्य कर रहे हैं, पूरी तरह से प्रशिक्षित नहीं है। तो हमें ये देखना चाहिए कि हाँ, किसी ने गेरुआ वस्त्र धारण किया है तो कैसा, मतलब उनका आचरण कैसा है। हाँ, ये बहुत जरूरी है कि जैसे जब हम धीरे धीरे भक्ति में आते हैं, तो हमसे कहा जाता है कि आप तिलक धारण करिए, आप मतलब प्रभु जी हैं तो वो उनसे आग्रह किया जाता है कि आप धोती कुर्ता पहनकर आए। या माता जी है तो उनको बोला जाता है कि पूरा वैष्णव एटिकेट्स में को धारण करके, जैसे साड़ी या गोपी ड्रेस आदि वो पहन के आए। तो इसके पीछे जो मंतव्य है ना, वो ये है कि जब हम अपने एक्सटर्नल्स पर काम करते हैं, बाह्य आवरण पे काम करते हैं, तो धीरे धीरे हमारे इंटरनल्स भी सुधरते हैं, है ना। तो ये उनके लिए है जो वो यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा कि संन्यास धारण करने के लिए, यहाँ ये कहा जा रहा है कि हाँ, भक्ति का शुरुआत करने के लिए, वो जो सुप्तावस्था में भक्ति था, किसी ने उसे वो इरिगेट किया, उसे सिंचन किया कोई भक्त लोग ने, और उसके माध्यम से वो भक्ति की लता थोड़ी सी अंकुरित हुई। तो वो जो प्रस्फुटित हुई ना भक्ति, अंकुर निकला, तो वो उसको वो कुम्हला ना जाए, इसलिए कहा जाता है कि हाँ, अपने एक्सटर्नल्स पर वर्क करो, तिलक धारण करो, कंठी पहनो, साड़ी पहनो या धोती कुर्ता पहनो। तो क्योंकि जब हम इस तरह से पहनेंगे ना, तिलक धारण करेंगे, कंठी धारण करेंगे, तो थोड़ा वो हमारे वो जो एक भक्त है, जो भक्ति और अपनी भक्ति में उन्नत होना चाह रहा है, तो वो उसके अंदर भी एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा, एक कर्तव्य निष्ठता, कर्तव्य भाव आएगा। कि वो समझेगा कि हाँ, मैंने तिलक धारण किया हुआ है तो मेरे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये एक संप्रदाय, प्रामाणिक संप्रदाय का तिलक है, तो मुझे कुछ ऐसा अनुचित कार्य
नहीं करना चाहिए। या मैंने कंठी धारण की है तो कंठी धारण करने का भी अपना एक दायित्व होता है। तो धीरे धीरे वो भक्त जो अपने बड़े नाइव स्टेट में, इनिशियल स्टेट में है, शुरुआती दौर में है भक्ति के, तो वो धीरे धीरे अपने को उस लेवल तक लाना चाहते हैं। और जिसका वो मंतव्य अच्छा होता है, जो भक्ति में प्रोग्रेस करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, तो वो भक्त जो है ऐसा तिलक धारण करके, कंठी पहन के, और इस तरह से वैष्णव ड्रेस पहन के वो निश्चित ही आगे बढ़ता है। हाँ, लेकिन अगर कोई सन्यासी या कोई अपने आप को ब्राह्मण कह रहा है और वो सिर्फ कपड़े पहनकर वो सोचता है कि वो ब्राह्मण बन जाएगा या सन्यासी बन जाएगा और लोगों को प्रवचन देगा, चढ़ावा आएगा उसे, बोलेगा, तो वो लोगों का हृदय परिवर्तन नहीं कर सकता है, जब तक कि वो सारे भक्तिमय कार्य को गंभीरता से नहीं करता है। तो प्रभुपाद जी ये वक्तव्य ऐसे ही लोगों के लिए है कि केवल वस्त्र बदलने से हमारे अंदर सुधार नहीं आता है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ये ठीक है ना? हरे कृष्णा। हाँ माता जी जी ठीक माता तो जी है। जी। भक्तिमय आचरण से ही वर्णाश्रम धर्म का पालन होता है। हम्म। परंतु प्रारंभ में माता जी जो ये वर्णाश्रम धर्म बताया गया था और जो जी। इस्कॉन में फॉलो होता है, उसमें तो कोई ऐसे नहीं है कि शूद्र धारण नहीं कर सकता। और पहला तो ये क्वेश्चन, और दूसरी चीज ये जो है, ये सिर्फ कपड़े बदलने से या कंठी धारण से नहीं हो जाता, परंतु ये मोटिवेशन के लिए जरूरी है ताकि हम्म। आंतरिक भावना बनी रहे जो है भगवान की भक्ति के लिए। तो माता जी ये वर्णाश्रम धर्म जो फॉलो होता है, उसमें तो कोई ऐसा आजकल होता है क्या कि शूद्र नहीं आएगा, ब्राह्मण आएगा, वैश्य आएगा? क्योंकि जो नहीं नहीं आदमी नहीं भक्ति में नहीं, है यहाँ वह वो बात ब्राह्मण है। नहीं है। वो बात नहीं है। देखिए, वर्णाश्रम धर्म सभी के लिए है और भगवत प्राप्ति सभी के लिए है। एक शूद्र जो है, उसको इतना भजन भाजन करने का जरूरत नहीं है, उसको इतना पढ़ने का, पठन पाठन का भी जरूरत नहीं है। ना उसे दान देने का इतना, जितना यथाशक्ति जितना दे सकते हैं दे दे, लेकिन ऐसा कुछ उनके लिए नहीं रखा गया है। वो अगर अपनी सर्विसेज ही करता रहे तो वो भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, है ना? तो उनके लिए यही है कि वो अपनी सर्विसेज एग्जीक्यूट करें और उस तरह से उनकी भगवत प्राप्ति हो जाएगी, अगर वो अच्छे से अपनी सेवाएं कर रहे हैं। हाँ माता जी, पूर्व में भी बहुत सारे धार्मिक सिद्धांत तो ऊपर के तीनों वर्णों के लिए ही बताए गए हैं, परंतु जब सेवा सभी लोग कर रहे नहीं। हैं हाँ, तो तो फिर उस अपना हालत अपना में फिर कार्य, ऐसे प्रभु कैसे जी, सेलिब्रेशन प्रभु जी, करते हैं? केवल शूद्रों के लिए नहीं है, क्षत्रियों को भी अपना कार्य करना है। ठीक है। उनको भी ज्यादा समय नहीं होता यजन याजन पठन पाठन का, नहीं। ना वैश्य के पास इतना ही होता है। तीनों ऊपर के तीनों की बात नहीं हो रही है, ऊपर के बस एक की बात हो रही है कि ब्राह्मण और है ना, सन्यासी, सन्यास आश्रम वही धारण कर सकते हैं जो योग्य ब्राह्मण है। हरे कृष्ण माता जी। जी प्रभु जी, क्योंकि सबको अपने अपने जिम्मेदारियों का वहन करना होता है, निर्वहन करना होता है। तो क्षत्रियों की अपनी दायित्व है ना? और प्रशासनिक सेवाएं हैं, रक्षा रक्षा करना है। और वैश्यों का अपना है कि उनको अर्थव्यवस्था संभालनी है, बिजनेस करना है, कृषि करना है, गोपालन करना है। ठीक है ना प्रभु जी? हरे कृष्णा। हाँ माता जी ठीक है। हरे हरे कृष्ण। जी। ठीक है, तो भी हम आगे बढ़ते हैं भागवत पढ़ने की ओर। कल हमने 20। 23 नंबर तक कर लिया था ना? ये 24 करना है।
आज 24 करना है। यस, कविता पांडे माता जी, कल आपका रह गया था ना माता जी जी? माता है? जी। हम्म, कौन सा है 20? कौन सा है? 24 है माता 24। जी। 22। एक मिनट। तदभर। माता जी माता थोड़ा करूं? नीचे लीजिए। हाँ हाँ, कर रही हूँ, वो थोड़ा हैंग हो गया सिस्टम, हो जाएगा वही। कविता पांडे माता जी, आप पढ़िए जी अगर आपके पास बुक है तो। जी। सा तदभर्तु समादाय वचः कुवलये क्षणा सरजं बिभ्रति वासो वेणीभूताश्च मूर्धजान्। आगे भी पढ़ो। हरे कृष्ण। सा तद्भर्तु समादाय वचः कुवलये क्षणा सरजं बिभ्रति वासो वेरीभूतांश्च मूर्धजान। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। प्रातभर्तु समादाय वचः कुवलयेक्षणा सर्जं बिभर्ति वासो वेणीभूताश्च मूर्ध जान। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। हरे कृष्णा। सा तद्भर्तु समादाय बच कोवलयसेना सर्जं बिभर्ति वासो बेनीभूताश्च मूर्धजान्। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण को कृष्णा। दंडवत प्रणाम। सा तद् सातत्यवतु समादाय वचः कुवल ये क्षणा सर्जम बिभ्रति वासो वेणी भूतांश मूर्धजान। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सा सा तद्भर्तु समादाय वचः कुवलयेक्षणा सर्जं बिभ्रति वासो वेणीभूतांश मूर्धन जान। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सा तब धर्तु समादाय वच कुल्वये क्षणा सर्जं बिभ्रति वासो वेणीभूताश्च मूर्धजान। हरे कृष्ण। जी, कौन पढ़ना चाहते हैं? माता जी मैं माता पढ़ूं? जी। माता हाँ जी। ठीक है, इंदु माता जी पढ़िए। ओहो, ये क्या हो रहा है आज? माता जी, एक ये मिनट। अगला श्लोक जी। एक मिनट माता जी, रुकिए रुकिए। जस्ट मिनट। स्क्रीन विजिबल है? हरे कृष्णा।
हाँ हरे कृष्ण जी माता जी। माता जी। जी। जी, ठीक है। इंदु माता जी पढ़िए। पढ़ो पढ़ो। हाँ जी माता पढ़। ये वाला तो पढ़ लिया ना, आगे शब्द ये तो पढ़ लिया था ना। अभी इसका ये पढ़ना है ना। हाँ नीचे शब्द, हाँ हाँ नीचे वाला पढ़ना जी। शब्द। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट सेट करूँ। हाँ जी। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा। श्री प्रभुपाद जी की जय। सा वह तत् तब भर्तु अपने पति का समादाय स्वीकार करके, वच शब्द कुवल्या इक्षणा कमल के समान नेत्र वाली, सरजम मैली कुचैली विभर्ती पहने हुए, वास वस्त्र वेणी भूतान जटा तुल्य लटे, च तथा मूर्धजान बाल। अनुवाद। कमल लोचना देवहूति ने अपने पति की आज्ञा मान ली। मैले कुचैले वस्त्रों तथा सिर पर बालों के जटों के कारण वे आकर्षक नहीं दिख रहे थे। तात्पर्य। ऐसा लगता है कि देवहूति के बाल वर्षों से संवारे नहीं गए थे, जिससे उसमें जटें पड़ गई थी। कहने का तात्पर्य ये है कि अपने पति की सेवा में व्यस्त रहने के कारण उसने अपने शारीरिक वस्त्र तथा सुख सुविधा की तनिक परवाह नहीं की थी। अगला पढ़ू माता जी। हाँ जी, पढ़ दीजिए। अंगम च मल्पंगेन सजच्छत्रम छबलस्तनम आविवेश आविवेशर्वत्यसर शिव जलाशयम। हरे कृष्णा। पढ़ू आगे माता जी। हाँ जी, पढ़ दीजिए। शब्दार्थ, अनुवाद श्री प्रभुपाद जी द्वारा। श्री प्रभुपाद जी की जय। अंगम शरीर, च तथा, मलपंगेन धूल से, शस्त्रम ढकी, छबल विवर्ण कांतिहीन, सतनम वक्षस्थल, आविवेश प्रवेश किया, सरस्वत्या सरस्वती नदी के, सरह सरोवर झील, शिव पवित्र, जल जल, आशयम युक्त। अनुवाद। उसके शरीर पर धूल की मोटी परत चढ़ी थी और उसके स्तन कांतिहीन हो गए थे, किंतु उसने सरस्वती नदी के पवित्र जल से भरे सरोवर में डुबकी लगाई। जी, शांत सर। पढ़ू माता जी। पढ़ दीजिए माता जी। है ना। शांत है सरसी वेश्म, वेश्मस्था शतानि दश कन्यकः, सर्वा किशोरवयसो ददर्शोत्पलगंध्या। हरे कृष्णा। सभी को प्रणाम। शब्दार्थ और अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। जय। सा सा उसने, अंत भीतर, सरसी सरोवर में, वेशम स्था घर में स्थित, शतानी दश 1,000 कन्या कहा कन्याएं, सर्वाहा समस्त, किशोर व्यसह किशोर अवस्था की, ददर्श देखा, उत्पल कमलों के समान, गंधया सुगंधित। अनुवाद। उसने सरोवर के भीतर एक घर में 1,000 कन्याएं देखी, जो सबकी सब अपनी किशोरावस्था में थी और कमलों के समान सुगंधित थी। जी, ताम दृष्टवा। हाँ माता जी, पहले समझ लेते हैं। अच्छा तो ठीक है माता जी। हरे कृष्णा। यहाँ पर देखिए, जब करदम मुनि ने अपनी पत्नी देवहूति के लिए एक 7 मंजिला विमान तैयार कर दिया, कि उनके पास घर नहीं था, तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छा आर्किटेक्चर वाला ये सारा रत्न जड़ित बड़े मतलब अमूल्य जो स्टोन्स होते हैं वो सब उसमें जड़े थे, सोने और मूंगे आदि की दीवारें थी, फर्श थे, है ना। तो ये था कि इतना सुंदर विमान है। देवाहूति माता जी बहुत दुखी होकर वो विमान को देख रही थी, आश्चर्यचकित भी थी, और लेकिन दुख भी हो रहा था उनको कि इतना सुंदर विमान है और मेरे जो वस्त्र है वो कैसे मैले कुचैले हैं, और मैं कैसी अजीब से दिख रही हूँ, जटा जूट वाली, है ना। तो इतने सुंदर घर में या विमान में जाने से पहले देवाहूति माता के मन में यही थोड़ा शोक था
क्योंकि इतने वर्षों में उन्होंने कुछ भी अपना सौंदर्य प्रसाधन की ओर कभी ध्यान ही नहीं दिया। यहाँ तक कि लिखते हैं प्रभुपाद जी अपने टीका में, ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कब से अपने बालों को संवारा ही नहीं है ना। वो पति की सेवा में ही इतने एकनिष्ठ सेवा कर रही है और बहुत कर्मठता से सेवा कर रही है, और उन्होंने कभी अपने और ध्यान ही नहीं दिया। तो इस कारण से अब दूसरा ये भी है कि वहां कंघी या तेल ये सब कुछ था भी नहीं, है ना। कि वो देवाहुति माता जी अपने बालों में लगा पाती या शैम्पू कर पाती या कंडीशनर कर पाती, ऐसी कुछ वहां जंगल में सुख सुविधाएं तो थी नहीं। तो इसलिए उनका जो केश थे वो कैसे, जैसे साधुओं के जटा जूट बन जाती है ना, उलझ के बाल वो जटाएं सी बन गई थी। तो देवाहुति माता जी इसीलिए थोड़ा शोक में थी। तो करदम मुनि ने उनको क्या एडवाइस दिया, क्या अपना बिंदु सरोवर में आप जाकर स्नान कराओ। तो बिंदु सरोवर हमें पता है कि भगवान के अश्रुओं से बना है, बहुत ही दिव्य है। और फिर करदम मुनि जैसे योग्य ब्राह्मण की पत्नी है देवहूति माता जी, तो उन्होंने कुछ सोच समझ के ही बोला होगा देवहूति माता जी से कि आप जाओ वहां पर स्नान कराओ। तो देवहूति माता जी जब डुबकी लगाती है सरोवर में, तो क्या देखती है कि अंदर एक कमल में कुछ कन्याएं हैं, कुछ क्या 1,000 कन्याओं का उनको दर्शन हुआ, जो किशोरावस्था में थी। वो कन्याएं छोटी कन्याएं थी। और वो उन्होंने उन कन्याओं ने देवहूति माता जी को प्रणाम किया और बोला कि हम आपकी दासियां हैं, हम आपको जैसे रानी महारानी जो होती हैं तो उनकी प्रसाधिका होती हैं, जो उनका श्रृंगार करती हैं और ये सारा चीज मतलब उनका सौंदर्य प्रसाधन के लिए होती है। तो वो उन्होंने बहुत रेस्पेक्ट से देवाहुति माता जी को प्रणाम किया। और देवाहुति माता जी सोच रही है कि मैंने तो डुबकी लगाई है, मैं तो सरोवर में हूँ, यहाँ मेरे को कैसे दिख रहा है। फिर वो सोचती है कि मेरे पति जो है ना वो गर्दम मुनि है, और वो कोई कम नहीं है, वो बहुत ही श्रेष्ठ मुनि है। तो उन्हीं के सिद्धियों से ये सब मुझे प्रणाम कर रही है, मुझे आदर सम्मान दे रही है, और मुझे अपनी मतलब उनको खुद को अब मेरी दासिया बता रही है। तो इस तरह से देवहूति माता जी सोच रही हैं। यस, आगे का श्लोक कौन पढ़ेंगे? रो माता जी। जी पढ़िए माता जी। ताम दृष्ट्वा सरसोत्थाय प्रचुः प्रजालय स्त्रिय वयं कर्म स्त्रिय तुभ्यं साधीन करवाम किम। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य से हरे कृष्ण माता जी, मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण, सादर प्रणाम, सभी को सादर प्रणाम। तो दृष्टा सहस्रोत्थाय प्रोचुः प्राञ्जलयः स्त्रियः वयं कर्म करितुभ्यं साधीनः कर्तव्यावः किम। शब्दार्थ हरे कृष्ण। हरि हरे कृष्णा। ताम दृष्टा सह सोत्थाय प्रोचुः प्राञ्जलयः स्त्रिया वयं कर्म करिस्तुभ्यं शादिनः करवाम किम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ताम दृष्टा सहसोत्थाय प्रोचुः प्राञ्जलयः स्त्रियः वयं कर्म करिस्तुभ्यं साधीन करवाम किम। हरे कृष्णा। यस, मंजुला माता जी आप पढ़ेंगे? जी माता जी। माता जी थोड़ा सा नीचे कर दीजिए, साइड में पिक्चर आती है। हाँ बस अब ठीक। ताम थोड़ा सा बड़ा भी करेंगे उसको।
दृष्टा देखकर सहसा एकाएक उत्थाय उठकर प्रोचु उन्होंने कहा, प्रांजलय हाथ जोड़े, स्त्रियां स्त्रियां वयम हम कर्म करी दासियां तुभ्यम तुम्हारे लिए शादी कृपा करके कहो, न हमको करवावे हम कर सकती हैं किम क्या। शब्दार्थ हो गए। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। उसे देखकर वे तरुणियां सहसा उठ खड़ी हुई और हाथ जोड़कर कहा, हम आपकी दासी हैं, कृपा करके बताएं कि हम आपके लिए क्या करें। तात्पर्य, जब उस बड़े प्रासाद में मैले वस्त्र पहने देवहूति सोच रही थी कि वह क्या करे, तो कर्दम मुनि ने अपनी योग शक्ति से 1000 दासियां सेवा करने के लिए उत्पन्न कर दी। वे जल के भीतर देवहूति के समक्ष प्रकट हुई और दासियों के रूप में आज्ञा के लिए प्रतीक्षा करने लगी। हरे कृष्णा। अगला भी पढ़ूं माता जी? पढ़ दीजिए माता जी। स्नानेन ताम महार्हेण स्नापतित्वा मनस्विनीं दुकूले निर्मले नूले ददु नूतने, रस्यै। निर्मले अच्छा, नूतने। करेक्ट है। नूतने दुदुरस्ये च मानदाः। हरे कृष्णा। शब्दार्थ, अनुवाद, एक मिनट। हाँ, शब्दार्थ अनुवाद श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद जी की जय। स्नानेन नहाने के तेल से, ताम उसको, महा अर्हेण बहुमूल्य, स्नापयित्वा स्नान कराकर, मनस्विनीम सचरित्र पत्नी को, दुकूले सुंदर वस्त्र में, निर्मले स्वच्छ, नूले नवीन, दुदु दिया, अस्यै उसको, च तथा, मानदाह सम्मान करने वाली, देवहूति देखिए के ये प्रति। नूले नहीं है माता जी, ये नूतने हैं, नूतने अच्छा, नवीन। सॉरी, हाँ, नूतने है। अच्छा, नूतने नवीन, देवहूति के प्रति अत्यंत सम्मान प्रदर्शित करने वाली कन्याएं उसे बाहर लाईं और बहुमूल्य तेलों तथा उपटनों को लगाकर नहलाया और उसे महीन निर्मल नए वस्त्र पहनने को दिए। हरे कृष्णा। जी, हरे कृष्णा। थैंक यू अभी माता जी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। कौन पढ़ेगा माता जी? माता जी मैं पढ़ूं? एक भी नहीं पढ़ा। हाँ पढ़िए। कल्पना निगम माता जी आप भी पढ़िएगा बाद में। जी। हाँ पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। भूषणानि परढ्यानि वरीयांसि द्युमन्ति च अन्नं सर्वगुणोपेतं पानं चैवामृतासवम्। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ, भूषणानि आभूषण, पर अर्ध्यानि अत्यंत मूल्यवान, वरीयांसी श्रेष्ठ, द्युमंती चमकीले, च तथा अन्नम भोजन, सर्वगुण समस्त सद्गुण, उपेतम ये से युक्त, पानम पेय पदार्थ, च तथा एव भी अमृत मधुर आसवम मादक। अनुवाद, तब उन्होंने उसे उत्तम तथा बहुमूल्य आभूषणों से सजाया जो चमचमा रहे थे। फिर उन्होंने सर्वगुण संपन्न भोजन तथा मधुर मादक पेय पदार्थ आसवम प्रदान किया। तात्पर्य, आसव एक आयुर्वेदिक भेषज है। यह मद्य नहीं है। यह विशेष प्रकार की औषधियों से तैयार किया जाता है और स्वस्थ रहने, पाचन आदि सुधारने के लिए होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। थैंक यू मैडम। ये कल्पना निगम माता जी आप पढ़िए। हाँ। अथार्दर्शे समात्मानं स्त्रीगुण्यवीर्याभरं विरञ्जकृत स्वस्थ
तत्ययनं कन्याभि बहुमानितम। शब्दार्थ एवं अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। अथ तब आदर्शे दर्पण में स्वयं आत्मनान अपने प्रतिबिंब को स्नग्ध विषण माला से सजी विरज निर्मल अंबरम वस्त्र विरजम मल रहित कृत स्वप्नित ऐनम शुभ चिन्हों से अलंकृत कन्या भी दासियों द्वारा बहुमानितम अत्यंत आदर पूर्वक सेवित। अनुवाद। तब उसने दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखा। उसका शरीर समस्त प्रकार के मल से रहित हो गया था और वह माला से सज्जित गई थी। वह निर्मल वस्त्र पहने थी और शुभ तिलक से विभूषित थी। दासियां उसकी अत्यंत आदर पूर्वक सेवा कर रही थी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो दासियों ने क्या किया, तेल उबटन वगैरह लगाकर उनको स्नान करवाया, उनको शुद्ध सुंदर वस्त्र दिए पहनने के लिए, और फिर उनका श्रृंगार किया, है ना। और जब देवाहुति माता जी अपना बिंब देखती है शीशे में या उसमें दर्पण में, तो वो देखती है कि अभी वो पहले के भांति, मतलब पहले के तरह से वैसे मलिन नहीं थी। और जो मल, यहाँ क्या लिखा है कि उनका शरीर समस्त प्रकार के मल से रहित हो गया। तो यहाँ पर मल का मतलब है कि जो धूल धूसरित उनका शरीर था, और उसका तेज, मतलब उसकी कांति चली गई थी, तो उसको मल बोला जा रहा है यहाँ पर। ठीक है ना। मतलब ऐसा नहीं था कि कुछ अशुद्ध था या मल लगा हुआ था, ऐसे नहीं, है ना। मल यहाँ मतलब है कि जो धूल धूसरित शरीर और शरीर की कांति जो चली गई थी, पूरी बॉडी क्या है वो, जो त्वचा है वो मतलब पहले की भांति वैसे गौर वर्ण की नहीं रह गई थी, तो इसलिए वैसे लिखा है। यस। कौन पढ़ेगा माता जी? हरे कृष्णा। माता जी मैंने केवल श्लोक पढ़ा था हाँ बस। जी, पढ़िए माता जी, पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। स्नातं कृतशिरः स्नानं सर्वाभरणभूषितं निष्कग्रीवं वल्लयिनं पूजत कांचन नूपुरम। शब्द अर्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य शील प्रभुपाद जी द्वारा। शील प्रभुपाद जी की जय। स्नातम स्नान किए, कृत शिरः सिर सहित, स्नानम नहाते हुए, सर्व सर्वत्र आभरण आभूषणों से, भूषितम अलंकृत, निष्क लटकन से युक्त सोने का गले का हार, ग्रीवम गर्दन में, वलीनम चूड़ियों से, कूजत ध्वनि करते, कांचन सोने के बने, नूपुरम पायल। सिर सहित उसका सारा शरीर नहलाया गया और उसके अंग प्रत्यंग को आभूषणों से सजाया गया। उसने लटकन से युक्त हार हुमेल पहना था। उसकी कलाइयों में चूड़ियां थीं और उसकी एड़ियों में सोने के खनकते पायल थे। तात्पर्य, यहाँ कृत शिरः स्नानम शब्द आया है। स्मृति शास्त्र में नित्य कर्मों में जो निर्देश दिए गए हैं उनमें स्त्रियों को प्रतिदिन गर्दन तक स्नान करने की अनुमति है। प्रतिदिन सिर के बालों को धोने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि बाल गिरे रहने से ठंड पकड़ सकती है। अतः सामान्य रूप से स्त्रियों को गले तक स्नान करने का विधान है और कुछ विशेष अवसरों पर ही वे पूर्ण स्नान करती हैं। इस अवसर पर देवहूति ने पूर्ण स्नान किया और अपने केशों को ठीक से धोया। जब स्त्री सामान्य स्नान करती है
तो उसे मल स्नान कहते हैं, किंतु जब वह सिर समेत पूर्ण स्नान करती है तो उसे शिर स्नान कहते हैं। ऐसे अवसर पर सिर में लगाने के लिए काफी तेल लगता है। स्मृति शास्त्र के टीकाकारों का यही आदेश है। श्रील प्रभुपाद जी की जय। यह हरे कृष्ण। माता जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत थैंक यू प्रणाम। माता जी। तो यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में भी बताते हैं कि किस प्रकार देवहूति माता जी क्या कर रही है, अपने केशों को सुंदर बना रही है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि स्त्रियों के स्नान को मल स्नान क्यों कहा गया, क्योंकि वो रोज रोज हेड वॉश नहीं कर सकते। और हेड वॉश का हमारी संस्कृति में एक अलग ही विधान है कि जैसे हम कहीं भी ऐसे अशुद्ध जगह पर जाए तो हमें आकर क्या करना पड़ता है, पूरा स्नान करना पड़ता है, हेड वॉश करना होता है। और जैसे कोई वहां जाता है जहां पर कोई शरीर पड़ा होता है, मृत शरीर पड़ा होता है, तो वहां से अक्सर आने के बाद लोग कहते हैं कि हाँ, हेड वॉश करके स्नान करना चाहिए, शिर स्नान जिसे कहते हैं। और विशेष पर्वों पर, त्योहारों पर क्या कर सकते हैं, हेड वॉश कर सकते हैं। तो और लेकिन प्रभुपाद जी लिखते हैं कि रोज हमें हेड वॉश नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि स्त्रियों की मतलब प्रायः बाल जो है वो लंबे होते हैं, और वो लंबे बालों को रोज धोना, है ना, उसको वो गीले रहे तो ऐसे में क्या, प्रभुपाद जी कहते हैं, ठंड पकड़ सकती है। और कई जगह पर ऐसा भी लिखा होता है कि रोज रोज बालों को धोने से ना बालों का जो टेक्सचर है, जो उसकी क्वालिटी है, वो भी खराब हो जाती है। तो हर रोज शीर स्नान करने में देखिए टाइम भी लगता है, और ठंड भी लग सकती है, है ना। तो इसलिए हर रोज हेड वॉश करने का ऐसा वो विधान नहीं है। तो इसीलिए लिखते हैं कि क्योंकि हेड वॉश नहीं होता तो वो एक मल स्नान की तरह ही है। क्योंकि बाल जो होते हैं ना, बालों में बड़ी अशुद्धियां हो जाती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि कहीं ऐसी जगह से आइए, कहीं हॉस्पिटल गए, कहीं कहीं गए, तो वहां से आके हेड वॉश कर लेना चाहिए, क्योंकि जर्म्स होते हैं वो फिर अटैक करते हैं। तो इस तरह से ये है। आगे पढ़ते हैं, कौन पढ़ेगा माता जी, प्रभु जी, मंजू माता जी? हरे कृष्णा माता। हाँ जी। हरे कृष्णा। श्रोण्योऽध्यास्थ्या काञ्च्या काञ्चन्या बहुरत्न्या हरेण च महाहिरण्य रोचकेन च भूषितम्। आगे पढ़ो माता जी। हाँ, यस माता जी। श्रोण्यो कटी भाग पर, अध्यास्थ्या पहने हुए, कांच्या करधनी से, कांचन्या सोने की, बहुरत्न्या अनेक रत्नों से विभूषित, हरेन मोती के हार से, च तथा महा अर्हेन बहुमूल्य, रुचकिन शुभ सामग्रियों से, च तथा भूषितम सजित। अनुवाद एवं तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। उसने कमर में अनेक रत्नों से जड़ित सोने की करधनी पहन रखी थी और वह बहुमूल्य सज्जित थी। तात्पर्य, मंगल द्रव्यों में केसर, कुमकुम तथा चंदन का लेप सम्मिलित है। नहाने के पूर्व अन्य शुभ पदार्थ भी समूचे शरीर में मले जाते हैं तथा सरसों के तेल के साथ हल्दी आदि। देवहूति को ऊपर से नीचे तक नहलाने हेतु सभी प्रकार की मंगल वस्तुएं प्रयुक्त की गई। हरे कृष्ण। जी, तो आगे यहाँ पढ़ो पर माता।
हाँ, एक मिनट। तो यहाँ पर जो है ये सारा चीज, केसर, कुमकुम, चंदन, ये सब आयुर्वेद में बताया गया है कि इससे लेप करेंगे, है ना, इसके मास्क लगाएंगे तो शरीर की कांति जो है बहुत उज्जवल कांति हो जाती है शरीर की, त्वचा की, शरीर की नहीं, त्वचा की। तो नहाने के पूर्व ये सब जब देवाहुति माता जी ने डुबकी लगाई, उसके बाद, डुबकी लगाने के बाद ये सब कर रहे हैं। और इसके बाद फिर जैसे दूध, शहद, जल, ये सब से स्नान करवाते हैं। ये सब पढ़िए माता जी। सो हरे कृष्णा। सुदता सुबुद्रो वा लक्षणा स्निग्धा पांगेन चक्षुषा पद्मकोश स्पर्धा निरैलकश्च सन्मुखम। शब्दार्थ एवं अनुवाद का तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। सुंदरता, सुंदर दांतों वाले, सुभ्रुवा, मनोहर भावों वाले, लक्षणा, सुंदर, स्निग्ध, गिली, अपागेन, तिरछी चितवन से, चक्षुषा, आंखों से, पद्मकोश, कमल की कलियां, स्पर्धा, परास्त करने वाली, निलय, नीली नीली, अलकय, घुंघराले बाल से, च तथा, लसत, चमकती हुई, मुखम, मुख। अनुवाद। उसका मुख मंडल सुंदर दांतों तथा मनोहर भावों से चमक रहा था। उनके नेत्र सुंदर स्निग्ध कोरों से स्पष्ट दिखाई पड़ने के कारण कमल कली की शोभा को मात करते थे। उनका मुखमंडल काले घुंघराले केशों से घिरा हुआ था। तात्पर्य। वैदिक संस्कृति के अनुसार श्वेत दांतों को अत्यधिक अत्यधिक पसंद किया जाता है। देवहूति के श्वेत दांतों से उनके मुख की सुंदरता बढ़ गई और वह कमल पुष्प के समान दिखने लगा। जब वो मुखमंडल अत्यंत आकर्षक लगता है, कमल दलों से और मुखार बिंद की उपमा कमल पुष्प से दी जाती है। हरे कृष्णा माता। हरे कृष्णा। तो यहाँ धातु की बात हो रही है। ये सारा वही है कि अलग अलग अलंकार, केश हो गया, नाथ हो गए, पूरे उनका जो मुखमंडल है वो कैसे कमल के पुष्प के समान खिल जाता है ना, और अत्यंत आकर्षक लगने लगता है। तो और नेत्रों की भी उपमा किससे दी गई है? कमल दलों से, क्योंकि देवाहुति माता जी पहले से ही बहुत ही अ, सुंदर थी, बहुत ज्यादा रूपमती थी, है ना। तो जैसे ही अब उन्होंने अपने शरीर का थोड़ा सा ख्याल रखा, तो फिर क्या हुआ कि उनका जो सौंदर्य था फिर से निखर गया, है ना। और वो कमल पुष्प के समान लग रही थी, उनके नेत्र भी कमल तुल्य लग रहे थे, बड़े बड़े नेत्र। यस, कौन हरे पढ़ेगा? कृष्ण माता जी, मैं पढ़ूँ ये पूरा शब्दार्थ ठीक है, सहित। यस माता जी पढ़िए। यदा सस्मार ऋषभमशिणां दयितपतिं तत्र सास्ते सहस्रिभिर्व्याघ्रास्ते स प्रजापतिः। शब्दार्थ एवं अनुवाद फिर से बुझा दिया जाता है। थोड़ा ऊपर कर दीजिए। यदा, जब, सस्मार स्मरण किया, ऋषभम, ऋषभम अग्रगण्य, ऋषिणाम, ऋषियों में, दयितम, प्रिय, पति, पतिं, पति, तत्र वहाँ, स च तथा, आस्ते उपस्थित थे, सह सात, स्त्रीभिः दासियों के, यत्र जहाँ, आस्ते उपस्थित
था। सह वह प्रजापति है, प्रजापति कर्दम। जब उसने ऋषियों में अग्रगण्य अपने परम प्रिय पति कर्दम मुनि का स्मरण किया तो वह अपनी समस्त दासियों सहित वहां प्रकट हो गई जहाँ मुनि थे। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा श्री प्रभुपाद जी है। इस श्लोक में लगता है कि प्रारंभ में देवहूति अपने को मैली कुचैली समझकर बैढंगे वस्त्र धारण किए थी। जब उसके पति ने सरोवर में प्रवेश करने के लिए कहा तो उसे दासियां दिखीं जिन्होंने उसकी देखभाल की। यह सब जल के भीतर हुआ और ज्यों ही उसने अपने प्रिय पति कर्दम मुनि का स्मरण किया तो तुरंत ही वह उनके समक्ष उपस्थित हो गई। ये कुछ शक्तियां हैं जिन्हें सिद्ध योगी प्राप्त करते हैं। वे इच्छानुसार कुछ भी कर सकते हैं। हरे कृष्णा हरि बोल। हरे कृष्णा राधे राधे। थैंक यू माता जी। तो काफी क्लियर है। वो देवाहुति माता जी बहुत शौक में थी कि ऐसे सुंदर विमान में वो इस तरह से मलिन वस्त्रों में कैसे जाए, उसके शरीर में कांति भी नहीं है। तो ये सब जो हो रहा था कमल ये सरोवर के भीतर ही हो रहा था, और किसकी कृपा से हो रहा था, किसकी योग शक्ति के माध्यम से हो रहा था, उनके पति श्री कर्दम मुनि के योग बल से ये सारा कुछ संभव हो पा रहा था। यस, कौन पढ़ना चाहते हैं? प्रभु जी आप पढ़ेंगे क्या? हरे कृष्णा। डॉक्टर जगत्यानी प्रभु जी आप पढ़ेंगे? पढ़ लेते। भर्तुः पुरस्तादात्मानं स्त्रीसहस्र वृत्तं तदा निशाम्य तद्योग गतिम संशयम प्रत्यपद्यत। हरे कृष्ण। आगे पढ़े माता जी। हाँ। शब्दार्थ यस प्रभु जी। शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। मूर्तम अपने पति की, पुरस्तात उपस्थिति में, समक्ष, आत्मानम स्वयं को, स्त्री सहस्त्र 1000 दासियों से, व्रतम गिरी, तदा तब, निशाम्य देखकर, तत उसकी योग गतिम योग शक्ति, संशयम प्रत्यपद्यत वह चकित हुई। अनुवाद। अपने पति की उपस्थिति में अपने चारों ओर 1000 दासियों को देखकर और पति की योग शक्ति देखकर वह अत्यंत चकित थी। तात्पर्य। देवहूति ने प्रत्येक वस्तु को चमत्कारिक ढंग से होते देखा, किंतु जब उसे पति के समक्ष लाया गया तो उसकी समझ में आया कि यह सब उनकी महान योग शक्ति से हुआ था। वह समझ गई कि श्री कर्दम मुनि जैसे योगी के लिए कुछ भी करना असंभव नहीं था। हरे कृष्ण। यस प्रभु जी आगे भी पढ़ दीजिए। हरे कृष्ण। सता कृतमल स्नाना बिभ्रा जनन्तीम पूर्ववत आत्मनो बिभ्रतिम रूपम संवीत रुचिरस्तनीम विद्याधरी सहस्रेण सेव्यमाना सुवासस जात भावो विमानम तदारोहयद मित्र हन। शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। स मुनि ताम उसको, देहूति को, कृत मल स्नानम स्वच्छ स्नान किए हुए, विभ्रा जयंतीम चमकती हुई, अपूर्ववत अतुलनीय, आत्मन उसके, निजी, विभ्रतिम से युक्त, रूपम सौंदर्य, संवीत कसे हुए, रुचिर मोहक, स्तनीम
वक्ष स्थलों वाली विद्याधरी गंधर्व कन्याओं से सहस्त्रेण 1000 सेव्यमानम सेवित सुवास सम श्रेष्ठ वस्त्रों से युक्त जात भाव से विभोर विमानम प्रसाद जैसा विमान तत् उस आरोहयत उसे चढ़ा लिया। अमित्र हनम, हे शत्रुओं के नाश करता। अनुवाद। मुनि ने देखा कि देवहूति ने स्नान कर लिया है और ऐसी चमक रही है मानो वह उनकी पहले वाली पत्नी नहीं है। उसने राजकुमारी जैसा अपना पूर्व सौंदर्य प्राप्त कर लिया था। वह श्रेष्ठ वस्त्रों से आच्छादित सुंदर वक्षस्थलों वाली थी। उसकी आज्ञा के लिए 1000 गंधर्व कन्याएं खड़ी थी। हे शत्रु जित, मुनि को उसकी चाह उत्पन्न हुई और उन्होंने उसे हवाई प्रसाद में चढ़ा लिया। तात्पर्य। तो घूमन गया ही विवाह से पूर्व जब देवहूति अपने माता पिता के साथ सुमन के कर्दम साथ मुनि जान के के समक्ष लाई गई थी तो अत्यंत सुंदर राजकुमारी थी और कर्दम मुनि को उसने पूर्व और कर्दम मुनि को उसके पूर्व सौंदर्य का स्मरण था। किंतु विवाह के बाद जब वह मुनि की सेवा में लग गई और उसने एक राजकुमारी की भांति अपने शरीर की देखभाल नहीं की क्योंकि उसके लिए कोई साधन नहीं था। वह पति के साथ कुटी में रहकर उनकी सेवा में लगी रहती थी जिससे उसका राजसी सौंदर्य जाता रहा और वह एक सामान्य स्त्री की तरह लगने लगी थी। लेकिन जब कर्मदम मुनि ने यौगिक शक्ति की आज्ञा से गंधर्व कन्याओं ने उसे स्नान कराया तो उसे पुण्य पूर्व का सौंदर्य प्राप्त हो गया जिससे श्री कर्दम मुनि उससे आकृष्ट हुए। एक तरुण स्त्री का वास्तविक सौंदर्य उसके स्तनों से होता है। जब कर्दम मुनि ने अपनी पत्नी के उन अलंकृत स्तनों को देखा जिससे उसका सौंदर्य कई गुना बढ़ा हुआ था तो एक महान मुनि होते हुए भी वे आकर्षित हो गए। अतः श्रीपाद शंकराचार्य ने आध्यात्मवादियों को सचेत किया है कि जो दिव्य साक्षात्कार के लिए तत्पर रहते हैं उन्हें स्त्रियों के उन्नत स्तनों से आकृष्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि वे शरीर के भीतर चर्बी और रक्त की अंतर क्रिया के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी। थैंक यू प्रभु जी। तो यहाँ पर यही बता रहे कि देवहूति माता जी ने अपना सौंदर्य पहले की बात ही पुनः प्राप्त किया और जब वो पूरी तरह से सुंदर दिखने लग गई तो वो उन्होंने कहाँ प्रवेश किया, उस विमान में प्रवेश किया और कर्दम मुनि उनसे आकर्षित होते हैं। तो प्रभुपाद जी अपनी टीका में लिखते हैं कि प्रायः जो सन्यासी हैं या जो भक्ति में रत है तो उनको ऐसा आकर्षण नहीं होना चाहिए। लेकिन हमें पता है कि कर्दम मुनि उस श्रेष्ठ पटल पर है, भक्ति के उस श्रेष्ठ स्तर पर है कि वो जो उनका ये आकर्षण है वो केवल अपनी पत्नी को संतानवती बनाने के लिए, उसकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए है। वो ऐसा कुछ नहीं चाहते कि वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं चाहते, क्योंकि ब्रह्मा जी ने सभी अपने पुत्रों को क्या दायित्व दिया था कि संतान उत्पत्ति करके आगे का सृष्टि जो है चलाना है। तो उनको इस इस कर्तव्य का भी भान था और साथ में जो देवाहुति माता ने उनसे एक अपनी व्यक्त की थी अपनी इच्छा, तो उसकी पूर्ति के लिए अपने पति धर्म का पालन करने के लिए उन्होंने ये सारा प्रयोजन किया। हालांकि हमें पता है कि कर्दम मुनि बहुत ही
तपोबल में बहुत ही अग्रगण्य हैं, और उन्होंने ही अपने तपोबल से इतना सुंदर विमान बना दिया। अपने तपोबल से जो देवहूति माता जी है, उनके लिए 1,000 कन्याएं उत्पन्न करवा दी, है ना। तो यहाँ पर आज हम इतना ही करते हैं, बाकी फिर हम कल आगे पढ़ेंगे। कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। कल हम 38 श्लोक से करेंगे, फिर दोबारा पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है क्या? माता जी हरे कृष्ण। देवहूति माता जो है उसकी उनकी कांति खुल गई, क्योंकि जो है संतान उत्पत्ति के लिए भगवान के आदेश के अनुसार कदम मुनि ने उनको जो है सारी 1,000 कन्याएं प्रदान की, जिन्होंने उसके सौंदर्य को निखारा। लेकिन माता जी, जब देवहूति माता ने जब विमान देखा, उस स्टेज पे दिखाया गया है कि उन्होंने सरस्वती नदी के पवित्र जल से भरे सरोवर में डुबकी लगाई, और उस समय उनका शरीर कांतिहीन और सुंदरता से लिप्त नहीं था। तो लेकिन विमान जब आया तब डुबकी लगाई है माता जी ने। लेकिन पूर्व में भी तो माता जी वो सरस्वती नदी के तट पर ही रहते थे मुनि और देवहूति माता। तो सेवा में पति के जो बहुत ज्यादा लगी थी देवहूति माता। तो क्या जैसे ब्राह्मणों का वैष्णवों का एक कर्तव्य होता, स्वच्छता, सुंदरता या शुद्धता, तो क्या उसको ध्यान में रखते हुए देवहूति माता ने पूर्व में जटा जूटधारी जो हो गई थी, स्नान का रूटीन डेली में फॉलो नहीं किया था? हरे कृष्ण। नहीं, स्नान तो करती थी, लेकिन अब ऐसे रोज अगर सिर पे बस पानी डाल लेंगे तो क्या होगा? अच्छा माता जी। वो कंघी नहीं किया उसको, उसमें तेल नहीं लगाया, उसमें कंडीशनर नहीं लगाया, है ना। कुछ उनके पास इतना सारी वो उपलब्धता नहीं थी सब चीजों की ना। हाँ तेल, माता जी। कंघी, ये सारी चीजें उनके पास नहीं थी। और दूसरा, वो सोचती थी कि मैं अपने ऊपर इतना समय लगाऊं, इससे अच्छा है कि मैं अपने पति की सेवा में लगी रहूं। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है, और कोई प्रश्न है क्या किसी का? नहीं माता जी, ये था प्रश्न। मतलब उनकी उसी रहन सहन से ये अवस्था हो गई थी क्या? मतलब वो सौंदर्य कम हो गया था? हाँ हाँ हाँ, उसी से क्योंकि क्योंकि वो तो हाँ, हाँ पहले तो मतलब रिच फैमिली से वगैरह थे हाँ, ना वो वो। मनु मनु महाराज की पुत्री थी, और बहुत सुंदर हाँ थी, इतनी सुंदर थी देवहूति माता जी कि जो गंधर्व लोग ऊपर विमान में उड़ा करते थे, जब उन्होंने देखा इनको ये अपने महल की छत पर ना गेंद से खेल रही थी ना, ऐसा वर्णन आता है। तो वो जो विश्व वसु थे, जो गंधर्व, वो गिर पड़े अपने विमान से उनका सौंदर्य देख के। तो बहुत ही रूपमती थी। लेकिन जब उन्होंने विवाह किया कर्दम मुनि जैसे प्रवीण जो ऋषि हैं, जो योग बल में इतने उन्नत हैं, तो जब उनसे विवाह किया तो उनको सेवा के आगे वो और कुछ उनको ध्यान नहीं रहता था, कि बस मुझे सेवा करनी है, अपने पति की सेवा करनी है। और उन्होंने अपने पातिव्रत व्रत धर्म का बहुत अच्छे से निर्वहन किया। राइट, तो उसमें उनको समय नहीं मिला ये सब करने का, और ना ही उनके पास ये सारी चीजों की उपलब्धता थी, है ना। उनके पास ये सब चीजें नहीं थी, तेल वगैरह, कंघी। हाँ जी जी माता जी। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि उनके शरीर की कांति ढलने लग गई, उनके जो बाल थे वो जटाजूट बन गए। जी माता जी। ये तो आज का सत्र यहीं पर विराम करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु जय श्रील प्रभुपाद की जय। जय नमस्कार। जय। हरिदास ठाकुर की जय। विदास ठाकुर
अनंत जय कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। वांछा जय कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा सभी माता जी। हरे कृष्णा कृष्ण सभी माता जी कृष्णा माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा सभी माता जी, दंडवत प्रणाम।